नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ाला वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालिमून। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल मुआविया भाई की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम भी मुआविया है और मुआविया बिन अब्दुल कदीर ने मुआविया बिन आज़म तारिक के लिए एक तोहफा भेजा है, घड़ी का। मैं गुजारिश करूँगा कि उस स्टेज पे आएँ और घड़ी वसूल करें। सईदुल रशीद अब्बासी साहब भी आए। आज़म वोट तेरे नाम है, जीवे 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 मुआविया। जीवे 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 मुआविया। ये जो घड़ी दी है इसका मतलब क्या है कि अब वक्त आज़म तारिक के बेटे के हाथ में है। इस घड़ी के देने का मतलब क्या है? मुस्तकबिल मुआविया आज़म तारिक का है। इस घड़ी को देने का मतलब क्या है कि अब कोई कुव्वत किसी भी रंग में किसी भी रूप में मुआविया आज़म तारिक का मुकाबला नहीं कर सकती। और मुआविया आज़म तारिक ये बांगे दोहल कह रहा है, हमने खुद तराशे हैं अपनी मनाजिल के संगिरा। जो जाग के मुआविया साहब जाग के खड़े, तुम भी जाग के खड़ो। हमने खुद तराशे हैं अपनी मनाजिल के संगिरा, वो और होंगे जिनको ज़माने ने बनाया है। हम हालात के जबर की पैदावार नहीं है, किसी साजिश का नतीजा नहीं है, किसी गैर मुल्की फितने का नतीजा नहीं है, बल्कि हमने ये मकाम, ये इज्जत, ये आबरू, ये हिकमत, ये दनाई, ये सब कुछ जो मिला है अल्लाह के फजल करम से और अपनी मेहनत से मिला है। बहुत से लोग मुआविया को शिकार करने के लिए आए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जा किस तरफ रहे। उन्हें पता नहीं था कि जा किस फर्जंद की तरफ रहे हैं। जब वो शिकारी आगे आए तो वो आज़म तारिक के बेटे को शिकार करने की बजाय खुद शिकार होकर रह गए। हजार दाम से निकला हुए एक जुम्बश में, हजार दाम से निकला हुए एक जुम्बश में जिसे गुरूर हुआ है करे शिकार मुझे। मेरा शहजादा खड़ा है, मेरा मुस्तकबिल खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, मेरा नूर खड़ा है, मेरे दिल का सुकून खड़ा है। कोई आए तो सी, किसकी तरफ आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा? इसकी जिंदगी का हर पहलू रोशन है। इसकी जिंदगी का कोई पहलू तारीक नहीं है, बल्कि हर पहलू जो है वो रोशन है, वो बदर की तरह, चांद की तरह है। और जैसे शायर ने कहा था, एक अरबी शायर ने, इज़ल मारो लम यदनुस मिनल लौमीरहू, और माँ के लिए अर्ज है और दूसरों को भी अरबी का ज़ौक़ अपने पैदा करना चाहिए। जन्नत में अरबी बोलनी याद रखो। इज़ल मारो लम यदनुस मिनल लौमीरहू फकुल्लु रिदाइन यर्तदीह जमीलू। आज़म तारिक का बेटा, इस उम्मत का फर्जंद, पाकिस्तान के हकीकत पसंदों का तर्जमान, सहाबा का वकील, आप उसको जिस रंग में देखेंगे, इज़ल मारो लम यदनुस मिनल लौमीरहू फकुल्लु रिदाइन यर्तदीह जमीलू। वो मुकर्रर बन के आए, वो खतीब बन के आए, मुजाहिद बन के आए, जिस रंग में भी आए वो हमें अपना कामयाब होता हुआ नजर आए। सिर्फ 2 मिनट दूंगा अगर इजाजत हो, क्यों जी 2 मिनट ले सकूँ। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़म तारिक का ये बेटा, ये सिर्फ आज़म तारिक का बेटा नहीं है, ये सहाबा किराम के चाहने वालों का बेटा है। और इस बेटे को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई झुका सकता है इंशाअल्लाह। और इसके जो साथी हैं, जब इसको पुकारते हैं मदद के लिए, इसको पुकारते हैं हमायत के लिए, तो ये क्या करता है? ला यसअलूना अखाहुम हीन यंदुबुहुम, ला यसअलूना अखाहुम हीन यंदुबुहुम फिन्नाइबाति अला मा क़ाल बुरहाना। जब उसके साथी उसे पुकारते हैं तो वो ये नहीं कहता कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वो ये नहीं कहता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, वो ये नहीं कहता मेरा बेटा बीमार है,
वो उनके साथ चल पड़ता है, और जब बात खत्म होती है तो फिर उनसे पूछता है और दसो दसी कर की थी। इंशाअल्लाह आखिरी बात कहता जाता हूँ, आज जो लोग सहाबा के ईमान पे बात करते हैं वो सुन लें कि सहाबा का ईमान वो है जो अल्लाह ने उस ईमान को नबी की नबूवत और रिसालत के लिए पेश किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कि नबी की नबूवत और रिसालत के दलील के तौर पर जिसको पेश किया वो सहाबा का ईमान था। मैं इसी बात पर ख़त्म करते हुए ये शेर आपकी खिदमत में कहता हूँ, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसकी जी में आए माविया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख लिया।